नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 6 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है पर उस वीडियो याद देखिए, तब इससे आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन दिया गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x विथ dx। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आई इक्वल टू जो हम लोग फंक्शन दिया रहेगा उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो यूज कीजिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x हाफ एंगल फॉर्मूला, एंड 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। जो एंगल यहाँ पे था इसका हम लोग हाफ यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 2x था तो हाफ कितना x हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 2x था तो हाफ हो गया। जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए तो देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x विथ dx। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को आई इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर x अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x विथ dx। इससे आगे देखिए आई इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं tan स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों कभी इंटीग्रेशन में हम लोग को tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x नजर आ जाएगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। चेंज कर लीजिए इसको तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को सेक स्क्वायर x माइनस 1 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x विथ dx माइनस ये 1 इंटू dx। तो आई इक्वल टू देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 6 का फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका 6 का सेकंड पार्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा है कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। जस्ट इसमें दोस्तों लोग फॉर्मूला वही वाला पुट करने वाले हैं। लेट कर लीजिए पहले आई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो आई इक्वल टू देखिए 1 प्लस कॉस 2x तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x विथ dx। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x विथ dx। इससे आगे देखिए आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x हो जाएगा कॉट स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों देखिए कॉट स्क्वायर x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कॉट स्क्वायर x इक्वल टू होता है कॉस के स्क्वायर x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं कॉस के स्क्वायर x माइनस 1 और विथ dx। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लिया तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस के स्क्वायर x dx माइनस ये 1 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो आई इक्वल टू कॉस के स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट x ये माइनस 1 इंटू dx क्या हो जाएगा x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट का। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोग दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x विथ dx। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट आई इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस x अपॉन में 1 प्लस कॉस x विथ dx। ये भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस x क्या होता है 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉस x तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। जस्ट यहाँ पुट कर लीजिए तो आई इक्वल टू देखिए 1 माइनस कॉस x की जगह पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस x की जगह पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 विथ dx। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x
बाई टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू विथ डी एक्स। ये आई इक्वल टू ठीक है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा हम लोग को टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये टेन स्क्वायर में आ गया, इसको हम पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन विथ डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या लिख सकते हैं, ये समझिए पूरा क्या थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा जब एक्स पॉइंट टू माइनस वन। यहाँ पे देखिए दो टर्म इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू विथ डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो ये समझिए कि ये पूरा क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स यानी कि एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई टू का कोएफिशिएंट क्या है, वन बाई टू। देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन टू है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू इंटू एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू। यहाँ दोस्तों मेन समझने वाली बात है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये समझिए पूरा क्या है एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स एक्स अपॉन टू, लेकिन एक्स बाई टू का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वन अपॉन टू से डिवाइड हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वन अपॉन टू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो टू हो जाएगा टू टेन एक्स अपॉन टू या माइनस एक्स प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए यहाँ पे सेवन्थ का सेकंड पार्ट हम लोग का रहा है इंटीग्रेट करने के लिए वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स विथ डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट आई इक्वल टू जो हम लोग फंक्शन दिया गया यानी कि वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू एंड वन माइनस कॉस एक्स ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में टू अपॉन में वन माइनस कॉस एक्स जगह पर टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू विथ डी एक्स। ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को देखिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में टू अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू विथ डी एक्स। ये आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को ये कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा हम लोगों को कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में टू विथ डी एक्स। अब देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंस, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। ये समझिए कि थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स अपॉन टू माइनस वन और विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, इसको अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टू विथ डी एक्स माइनस ये वन इंटू डी एक्स। इससे आगे देखिए तो आई इक्वल टू देखिए ये समझिए कि क्या है एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स अपॉन में टू अपॉन में देखिए एक्स अपॉन टू का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक्स अपॉन टू है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू इंटू एक्स, एक ही बात है वन अपॉन टू इंटू एक्स क्या एक्स अपॉन टू हो जाएगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन टू हो जाएगा, तो वन अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो आई इक्वल टू देखिए वन अपॉन टू जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू कॉट एक्स अपॉन में टू या माइनस एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।